हेलो गाइस, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल इटावा की बहू में। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है चाय से, वो भी शाम की चाय से। आज दिन भर मैंने व्लॉग नहीं बनाया और ये शाम का टाइम है और शाम की चाय बन रही है। मैंने यहीं से सोचा कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं व्लॉग की। आज बहुत दिनों बाद मैंने शाम की चाय बनाई, वरना तबीयत खराब थी तो मैं बनाती ही नहीं थी, माँ ही बना रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं ही बनाती हूँ। तो डैडी घूमने जा रहे थे, उससे पहले ही मैंने सोचा कि चलो जल्दी से चाय बना के दे दी डैडी को। और वीडियो शूट करने के चक्कर में मेरी चाय भी निकल गई थी, मतलब वो उबल गई थी ना, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो इतनी तेज़ पे थी कि वो निकल गई। ये बन गई है मेरी चाय। ये 3 तरह के कप इसलिए हैं क्योंकि सबसे छोटा कप डैडी पीते हैं, उसके बाद माँ और मैं, मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है शाम को। और अब ये चाय मैं भगवान जी को दे दूँगी पहले एक चाय, तो वही माँ पी लेती हैं, वो उन्हीं को उठा के चाय। और बाकी चाय पी के ना मैं बर्तन साफ़ करूँगी। वैसे मैंने आपको बताया था हमेशा कि मैं दोपहर में खाना खाने से पहले ही सारे बर्तन साफ़ करके तब खाना खाती थी। लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई तब से मैं थोड़ा रूटीन मेरा ख़राब हो गया है। तो मैं शाम दोपहर में ना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आराम करके शाम को चाय बनाने के बाद चाय पी के तभी बर्तन मांजती हूँ। अभी माँ ने मना किया हुआ कि ज़्यादा काम मतलब ऐसे नहीं करो, क्योंकि मेरे में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई। तो मैं थोड़ा अपना ध्यान रख रही हूँ और ना पहले अपनी केयर कर रही हूँ, उसके बाद फिर से वही रूटीन तो मैं दोबारा से शुरू कर सकती हूँ। लेकिन अपनी तबीयत भी, अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है अभी मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी जुड़ी हुई है। मैं बीच में जब बीमार हुई तब मैंने देखा कि मेरे बीमार होने की वजह से ना उसका सब चीज़ ख़राब हो गई, उसका रूटीन भी ख़राब हो गया था। वो ना थोड़ी डरी सहमी सी हो गई थी, क्योंकि मैं पीछे बीमार हो गई थी, मैं उसे गोदी गोदी नहीं लेती थी ना। तो वो ना मेरे पास होने के बाद भी कहने लगी थी कि मम्मा मुझे आपकी याद आ रही है ये। तो मुझे लगा, मैं महसूस कर पाई कि हाँ, बच्चों के लिए माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और मेरा सही रहना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं पहले अपना ध्यान रखती हूँ, फिर काम का, क्योंकि मैं ठीक हो जाऊँगी तो काम अपने आप ऑलरेडी सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी मंज चुके हैं पूरे। उसके बाद ना मुझे घी निकालना था, बहुत दिनों से घी निकाला नहीं था, तो वो स्टोर करके रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज उसे निकाल देती, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। दिखाऊंगी कि मतलब मैंने दूर से शूट किया है, मैं पहले दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ, घी कैसे बनाती हूँ। मैं काम कर रही थी बाहर, गाने चल रहे थे, मेरी बेटी डांस कर रही थी, मैं शूट नहीं कर पाई उस पार्ट को। लेकिन अभी देखो बीच बीच में ना वो आके मुझे देखती रहती है। जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से पता नहीं क्या हो गया, वो बीच बीच में देखती है। और मेरी जो माँ है वो कहती हैं कि उसके पापा भी ऐसे ही करते थे, मतलब जब माँ बीमार होती थी ना, तो वो भी ऐसे बीच बीच में उन्हें चेक करने जाते थे। तो कहती है माँ कि वो अपने पापा पे गई है बिल्कुल, कि मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसे अपनी मम्मी चाहिए देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। क्यों रो रही है, क्या चाहिए आपको? कौन बना रहा है आपकी मैगी? डीडा बना रहे हैं। आप मैगी खाओगी और ये प्लेट लेके बैठ गई हो आप? कहाँ है प्लेट, किस में खाओगी? इस प्लेट में खाओगी? अच्छा, आप कपड़े धोगे तो आपकी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। कहाँ है नेल पॉलिश? ये किसने लगाई है ये नेल पॉलिश? डैडा ने लगाई है, दादू ने लगाई है? दादू ने लगाई है। कपड़े तो धो लो फिर। नहीं धोगी क्यों? भूख लग रही है? कहाँ लग रही है भूख? यहाँ पे पेट में? अच्छा। और ये का टाइम हो चुका है, तो संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो मैं संध्या आरती करती हूँ, तो चलिए साथ में मिलके करते हैं पूजा। और आज है मंडे, तो मैंने पहले भी बताया था कि मंडे को मैं गुरुजी हैं जिनको मैं मानती हूँ, छतरपुर वाले गुरुजी, उनका हलवा का भोग लगाती हूँ। तब मैं वो बनाऊँगी, तो मैं सोचा कि वो भी शूट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। वैसे मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अभी मेरा रूटीन है तो मुझे रोज़ रोज़ यही दिखाना पड़ेगा। वैसे गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगता है, मतलब आटे का हलवा जो होता है उसका भोग लगता है। लेकिन मेरे पे वो बनता नहीं है, माँ बना लेती है, लेकिन मेरे पे ना आता नहीं है, वो अच्छा नहीं बनता मेरे से। तो मैं सूजी का हलवा का भोग लगा देती हूँ। मैं मंडे और थर्सडे दोनों दिन लगाती हूँ, मतलब गुरुजी का भोग सूजी के हलवे का ही। किसी दिन माँ का मन होता है तो वो आटे का बना देती है, वरना मैं सूजी का ही बना देती हूँ। और लीजिए मेरे भोग भी तैयार हो गया, तो चलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं। और ये मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया, और इसके बाद मैं बनाऊँगी मैगी। मेरे हस्बैंड को खानी थी मैगी, तो मैं उनके लिए मैगी बनाने वाली हूँ। बेटू मेरी आटा मैगी खाती है, मैं तो उसे मैदा की मैगी नहीं खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे हेल्दी खिलाऊँ। तो उसे मैगी पसंद है, इसलिए मैं उसको आटा मैगी खिलाती हूँ। वो मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, और उनकी मैगी मैं बनाऊँगी। वो प्याज टमाटर और मतलब सारे मसाले डाल के बनाती हूँ मैं उनके लिए मैगी। वैसे तो वो खुद ही मैगी बनाते हैं हमेशा, हम सबके लिए भी वही बनाते हैं, क्योंकि मैगी वही अच्छी बनाते हैं। लेकिन कभी कभी उनका मन होता है तब मैं बना देती हूँ उनके लिए, वरना मैगी उन्हीं के हाथ की अच्छी होती है। और मैं बहुत सारा तरीके से बनाती हूँ, मतलब सिर्फ प्याज को फ्राई किया, टमाटर और थोड़ा बहुत मसाला डाला, मैगी मसाला डाला वैसे। और मेरे हस्बैंड ने वो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, उसमें सोया सॉस विनेगर और पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो।
तो उन्हें वैसी पसंद है, लेकिन मैं उनकी पसंद की नहीं बनाती, मैं अपनी पसंद की बना के और उन्हें खिला देती हूँ। और आज वाली मैगी मैंने थोड़ी ज़बरदस्ती बनाई है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना की है, तो मैं उनके लिए बना भी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कहा तो फिर मैंने बना दी। मैंने चलो कोई बात नहीं। और ये बन गई उनकी मैगी और इसके ऊपर है ये बटर, उन्हें ऐसी पसंद है, मतलब आज उनका मन था, आज उन्होंने ही पड़वाया है। तो चलिए उन्हें उनकी मैगी खाने देते हैं और हम इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।